ऑन एल हैंड्स मीटिंग के दौरान हमारी आइस क्वीन सीईओ ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि मुझे 10 मील दूर वाली ब्रांच ऑफिस में निर्वासित किया जा रहा है। उसका सीधा कारण था, मुझे हर दिन तुम्हारा चेहरा देखकर उबकाई आती है। मैंने बड़े आराम से अपना सामान पैक किया और उसी दिन वन वे ट्रेन की टिकट लेकर वहां से निकल गया। पर किसे पता था, 3 दिन भी नहीं हुए थे कि उसने मुझे ढूंढ निकाला, आंखें लाल, और पूछा, क्या तुम्हारे लिए झुकना इतना मुश्किल है? चिन यू की बर्फीली आवाज मेन स्टेज से गूंजी, पूरे हॉल में जमी हुई छुरी की तरह कटती हुई और हर एक शख्स के कानों में चुभती हुई। इस बीच मैं सिर झुकाए अपने बेस्ट ब्रोज वाले 5% ग्रुप चैट में फुर्ती से टेक्स्ट कर रहा था। बहस चल रही थी कि आज रात ओल्ड वांग के बीबीक्यू स्पॉट पर चलें या ओल्ड ली के। मैंने अभी टाइप किया था, ओल्ड ली 10 खरीदो, एक फ्री डील दे रहा है स्क्यूअर्स पर। मैं कहता हूं वहीं चलते हैं। जांग माई ने तुरंत पलटवार किया, भाई रहने दे, उनके स्वीट ब्रेड के पोर्शन बहुत छोटे हैं, सच में बटेर के अंडे जितने, हार्ड पास। मैंने आंखें घुमाई और वापस टेक्स्ट किया, छोटी सोच, साइज मैटर नहीं करता, फ्रीबीज डो। लेकिन जैसे ही मैं अल्टीमेट माइक ड्रॉप लाइन डालने वाला था, तुम फ्री खाने की खुशी समझ ही नहीं सकते। बहस खत्म करने के लिए अचानक हमारी कंपनी की कुख्यात कोल्ड ब्लडेड फीमेल सीईओ ने मेरा नाम पुकार दिया। मैं पूरा ब्लैंक होकर ऊपर देखा। सैकड़ों लोगों से भरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम सन्नाटा। एक सेकंड में कमरे की हर एक आंख सीधे मुझ पर टिक गई। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई प्रेयरी डॉग खुशी खुशी नैट जियो में घास में बिल खोद रहा हो और अचानक ऊपर देखे तो शेरों का पूरा झुंड उसे घूर रहा हो। मैंने फ्रंट रो में मार्केटिंग डायरेक्टर के चेहरे पर शैडन फ्राइड वाली स्मग स्माइल पकड़ी। मेरे बगल वाली एचआर लड़की मुझे दया और प्योर गॉसिप भरी नजरों से देख रही थी और मेरे सामने R&D का टेक लीड मुझे अल्टीमेट डाउन बैड स्टे सेफ ब्रो वाला लुक दे रहा था। मेन स्टेज पर चिन्यू बिस्पोक ब्लैक सूट में खड़ी थी। उसके बाल परफेक्ट टाइट बन में बंधे थे, मेकअप इमैक्युलेट और नजर तेज। वो उस टाइप की डरावनी बॉस थी जो अगर तुम एक सेकंड के लिए भी जोन आउट हो जाओ तो सिर्फ आंखों से तुम्हें 300 बार एग्जीक्यूट कर दे। अभी वो माइक के जरिए मुझे नीचे देख रही थी। उसका एक्सप्रेशन मुझे कचरे का टुकड़ा फील करा रहा था जो जलाए जाने का इंतजार कर रहा हो। लिंजो, प्लानिंग डिपार्टमेंट के सीनियर प्लानर। वो रुकी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी पूरे हॉल में क्रिस्टल क्लियर गूंज रही थी। कल से तुम्हारा ट्रांसफर मोचन ब्रांच में रीजनल मैनेजर के तौर पर हो रहा है। जैसे ही उसने वो लाइन ड्रॉप की, पूरे हॉल ने सामूहिक रूप से सांस खींची। वो गूंज आगे पीछे होती रही, बिल्कुल 3D सराउंड साउंड सिस्टम जैसी। मेरा मतलब, मोचन कैसी जगह थी? वो मैप पर इतना छोटा सा धब्बा था कि उसे लोकेट करने के लिए 20 बार झूम करना पड़े। वो हेडक्वार्टर से 20 मील से ज्यादा दूर था। अफवाह थी कि वहां साल में सिर्फ 2 बार हवा चलती है, लेकिन हर बार 6 महीने तक चलती है। और हमारा तथाकथित मोशन रैंच सिर्फ एक किराए का 2 बेडरूम अपार्टमेंट था जिसमें ठीक एक फुल टाइम एम्प्लॉय था। उसका कोर बिजनेस हेडक्वार्टर से पश्चिम भेजे गए पैकेज पर साइन करना। यह ट्रांसफर नहीं था, यह निर्वासन था, रिमोट लेबर कैंप में बैनिश करना। लगता था इससे ज्यादा करियर ग्रोथ तो कहीं और होगी। सब मुझे घूर रहे थे देखने के लिए कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। स्टैंडर्ड ड्रामा स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे पीला पड़ जाना था। मेरी पुतलियां कांपनी थीं जब मैं एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए खड़ा होता। मुझे आंसू भरा ड्रामेटिक सीन बनाना चाहिए था। राइटियस फ्यूरी में टेबल पटकनी और बाहर निकल जाना चाहिए था, एक अनयील्डिंग एम्प्लॉय की ट्रैजिक लीजेंड छोड़ते हुए। मेरे बगल वाला कलीग पहले से ही सूक्ष्म रूप से मेरी कोहनी कुरेद रहा था। उसकी आंखें ड्रामेटिक टेंशन से चीख रही थीं। भाई जल्दी कुछ बोलो, तुम ऐसे चुपचाप नहीं सह सकते। मैंने पलक झपकाई, इंफॉर्मेशन प्रोसेस की। रुको, मोचन की ट्रिप। मैंने चुपके से फोन निकाला, ट्रैवल ऐप खोला और आज रात की स्लीपर ट्रेन चेक की। टिकट टू मॉक, स्वीट। 3 बचे थे। हार्ड स्लीपर क्लास 2, टोटली डुएबल। और फिर सैकड़ों जोड़ों आंखों की निगरानी में मैं धीरे से खड़ा हुआ। चिंजू के मुंह के कोने पर हल्की सी स्मर्क आई। उसे साफ उम्मीद थी कि मैं अब टोटल मेल्ट डाउन करने वाला हूं। मैंने गला साफ किया, सीधे उसे देखा और पूरी सीरियसनेस से पूछा, प्रेसिडेंट चिन, मोआन के बारे में एक क्विक क्वेश्चन। क्या ट्रैवल एक्सपेंस फुली रीइंबर्स्ड है या फिक्स डेली स्टाइपेंड है? चिनस के चेहरे पर स्मर्क तुरंत जम गई। पूरे कमरे का माहौल भी मेरे साथ जम गया। ऐसा लगा जैसे सबके जबड़ों को सिंक्रोनाइज्ड कमांड मिल गई हो। सब एक साथ फर्श पर गिर गए। मैंने फ्रंट रो में डायरेक्टर को देखा जिसने अपना थर्मस फ्लास्क जोर की आवाज से गिरा दिया। गोजी बेरीज हर जगह बिखर गईं। मैंने बगल वाली HR लड़की को देखा जिसने मुंह ढक लिया। उसकी आंखें तश्तरियों जितनी बड़ी हो गईं। और स्टेज पर शिंजू का एटर्नली अनबॉदर्ड आइस क्वीन एक्सप्रेशन आखिरकार क्रैक हो गया। माइक पकड़े हुए उसका हाथ इतना जोर से पकड़ने से पूरी तरह सफेद हो गया था। पूरे 5 सेकंड लगे इससे पहले कि वो दांतों के बीच से कुछ शब्द निचोड़ पाती। फुली रेनबर्स, मैंने क्रिस्पी नोट किया। समझ गया, थैंक यू प्रेसिडेंट चिन। उसके साथ मैं सबकी स्तब्ध स्टेयर्स के बीच वापस बैठ गया। बैठते ही मैंने तुरंत ग्रुप चैट में मैसेज फायर किया, लड़कों आज रात के BBQ प्लान कैंसिल।
फर्म मुझे मोशन बिजनेस ट्रिप पर भेज रही है। नेक्स्ट टाइम ऑथेंटिक नॉर्थ वेस्टर्न स्क्यूअर्स मेरी तरफ से। चैट 3 सेकंड के लिए साइलेंट हो गई। फिर जांग वाई ने क्वेश्चन मार्क्स की लाइन स्पैम कर दी। उसके बाद लीसी ने पूछा, भाई क्या तू काम चोरी करते पकड़ा गया या क्या? वांग वू और भी ज्यादा शॉक्ड था। होली क्रैप, नो वे, तू सच में निर्वासित हो रहा है। तूने किया क्या? क्या तूने बॉस का लैपटॉप झांका? मैंने नॉनचलेंटली रिप्लाई किया, टेंशन मत लो, इसे कंपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना समझो। मैंने फोन लॉक किया, ऊपर देखा और चिंजू को अभी भी मुझे घूरते हुए पाया। उसकी आंखें गुस्से, कंफ्यूजन और किसी अजीब अव्याख्येय विस्मय का टोटल मिक्स थीं। उसे साफ उम्मीद नहीं थी कि मेरा इस तरह का रिएक्शन होगा। उसे शायद लगा था कि मैं रोऊंगा, वाइन करूंगा या मर्सी के लिए भीख मांगूंगा। उसके लिए बहुत बुरा। मैं जीरो ग्रैंड एम्बिशन वाला सिंपल आदमी हूं। मेरा लाइफ मोटो सचमुच जब तक चेक क्लियर होता है कुछ भी चलेगा है। रीअसाइनमेंट मोआन, श्योर नो प्रॉब्लम, जब तक मेरी पे सेम रहे, मेरे बेनिफिट्स कवर हों और ट्रैवल कॉस्ट रीइंबर्स्ड हो। हेल, मोशाइन भूल जाओ। अगर तुम मुझे लूनर ब्रांच लॉन्च करने भेजो तो मेरा इकलौता सवाल होगा कि खाना शामिल है या नहीं। मीटिंग विचित्र रूप से तनावपूर्ण माहौल में चलती रही। चिन युआ बाकी स्पीच के लिए साफ डिस्ट्रैक्टेड थी। अपनी स्क्रिप्ट पर एक दो बार लड़खड़ाते लड़खड़ाते बची। इस बीच ऑडियंस में वैसे भी कोई उसे सुन नहीं रहा था। सबकी आंखें बार बार मेरी तरफ घूम रही थीं। मैं ऑफिशियली कमरे का सेंटरपीस बन गया था। एक वॉकिंग टॉकिंग मिस्ट्री। आखिरकार मीटिंग रैप अप हुई। चिन यू ने स्ट्रेट फेस रखा, अपनी हाई हील्स क्लिक करते हुए तूफान की तरह बाहर निकल गई। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरे को वर्कर्स ने मुझे घेर लिया। भाई तू ठीक है? लिन जोएल, प्रेसिडेंट चिन तुझे एग्जाम्पल बना रही है। तूने आखिर उसे गुस्सा कैसे दिलाया? सीरियसली, ये ब्रूटल है। महान सच में मिडिल ऑफ नोवेयर है। मैंने पास वाले लड़के के कंधे पर थपकी दी और कहा, तुम लोग समझते नहीं हो, ये कंपनी मेरी वर्थ को रिकॉग्नाइज कर रही है। जब टाइम्स टफ हो तो खुद को सुधारो, जब सक्सेसफुल हो तो दुनिया को बेहतर बनाओ। HQ में मेरी टैलेंट के लिए स्पेस नहीं है। मुझे एक वाइडर वर्ल्ड में जाना ही होगा। उन्होंने सबने मुझे टोटल हाँ सही, जैसे हमें विश्वास है वाला लुक दिया। मैंने और एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई और अपने डेस्क की तरफ चला गया। वहां वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक मग, एक छोटा कैक्टस जिसे मैंने लगभग मार डाला था और प्रोजेक्ट प्रपोजल्स का एक मैसी स्टैक। मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और आराम से अपना सामान पैक किया। जल्द ही HR मैनेजर एक डॉक्यूमेंट लेकर आया। अजीब और सिंपैथेटिक लग रहा था। लिन जो, ये तुम्हारा ऑफिशियल ट्रांसफर नोटिस है। एक क्विक लुक ले लो और अगर सब सही है तो यहां साइन करो। हमें शायद हैंड ऑन ऑफ प्रोसेस आज ही हैंडल करना चाहिए। प्रेसिडेंट चिन इसे ASAP प्रोसेस कराना चाहती हैं। मैंने पेपर लिया, बिना पढ़े नीचे साइन किया और स्मूथली कहा, नो प्रॉब्लम। मैंने ऐसे स्वैग से एक्ट किया कि लगता मैं अपने खुद के निर्वासन के पेपर की बजाय $multi-million कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं। HR मैनेजर की आंखें फिर से बड़ी हो गईं। उसने साइन किया हुआ पेपर लिया और जाते जाते मुझे बार बार देखता रहा, साफ अपने पूरे अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए। सारा पेपर वर्क रैप अप करने में मुझे करीब 1 घंटा लगा। जैसे ही मैंने अपना बॉक्स उठाया, उस जगह से निकलने के लिए जहां मैंने पिछले 3 साल ग्राइंड किए थे, एक बड़ी भीड़ मुझे सी ऑफ करने आई। भाई वहां पहुंचकर हिट करना, टेक केयर मैन, लोकल स्पेशलिटी भेजना मत भूलना, तेरे कैक्टस की टेंशन मत ले मैन, मैं उसे जिंदा रखूंगा। मैंने उनमें से हर एक को पूरी तरह रिलैक्स्ड स्माइल के साथ अलविदा कहा। मेन एंट्रेंस से बाहर निकला। मैं रुका, पीछे मुड़कर टावरिंग स्काईस्क्रैपर को देखा, फोन निकाला, कॉर्पोरेट लोगो की क्विक पिक ली और अपने फीड पर कैप्शन के साथ पोस्ट किया, दुनिया विशाल है और मैं इसे देखने निकल रहा हूं। पीस आउट एवरीवन, महान, हियर आई कम। कमेंट्स तुरंत फ्लड हो गए। जैंग ने लिखा, भाई तू डरावना बुल है। ली ने जोड़ा, स्क्रीनशॉट ले लिया। शिंजू को क्लैप बैक करने के लिए तुम्हारी ट्रायम्फेंट रिटर्न का इंतजार। HR लड़की ने क्राइंग इमोजी ड्रॉप की और कमेंट किया, सेफ ट्रैवल्स ब्रो। 5 मिनट से कम में पोस्ट पर 100 से ज्यादा लाइक और रिप्लाई आ गए। संतुष्ट होकर मैंने फोन रख लिया और पूरे आराम से सबवे स्टेशन में टहलते हुए चला गया। किसी को नहीं पता था कि जिस पल मैं मुड़ा, मेरी ग्रिन मेरा चेहरा फाड़ रही थी। उस पोस्ट के नीचे पहले से ही 100 से ज्यादा लाइक और कमेंट थे। संतुष्ट होकर मैंने फोन रखा और सबवे स्टेशन में स्वैगर करते हुए चला गया। किसी को नहीं पता था कि जिस पल मैं मुड़ा, मैं सच में कान से कान तक ग्रिन कर रहा था। मोआंग में रीजनल मैनेजर जाना, सेम पे टाइटल में आधा लेवल बंप, हाँ थोड़ा बूनीज में है, लेकिन हे वहां कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं। चिनू का वो आइस क्वीन फेस रोज नहीं देखना। नो मोर एंडलेस मीटिंग्स और डेफिनेटली नो मोर टॉक्सिक ऑफिस पॉलिटिक्स। निर्वासन प्लीज, ये अर्ली रिटायरमेंट है बेबी। मैं पहले से ही देख सकता था। मेरा खूबसूरत भविष्य खुल रहा था। हर दिन नेचुरली जागना, ब्रांच ऑफिस तक टहलते हुए सिर्फ क्लॉक इन करने जाना, फिर सड़कों पर निकलना बेस्ट BBQ के लिए, दोपहर स्लैकर ऐप कोड करने के लिए और शामें और खाने के लिए। लिविंग द एब्सोल्यूट ड्रीम।
ओह शिंजू, शिंजू, तू सोचती है कि तू 5 चेस खेल रही है, मुझे इस निर्वासन से टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है। तुझे क्या पता, मैं पहले से ही स्ट्रेटोस्फीयर में तेरा इंतजार कर रहा हूं। ये मूव मेरे लिए सजा नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। मैं लगभग उसके प्रति आभारी महसूस कर रहा था। एक छोटी सी धुन गुनगुनाते हुए मैं मोचांग जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। पटरियों की क्लैकटी क्लैक, मेरे कानों के लिए म्यूजिक, दुनिया की सबसे बड़ी सिम्फनी। जिस दिन मैं निकला उसी दिन कंपनी का अनाम फोरम फट गया। एक थ्रेड टाइटल, मैसिव टी प्लानिंग डेप्थ्स लिन 3000 मील बैनिश्ड बिकॉज सीईओ फाउंड हिम एनोइंग टू लुक एट, को सिर्फ 1 घंटे में 1000 से ज्यादा रिप्लाई मिल गए। मेरे ब्रो जांग वाई ने पूरी चीज का स्क्रीनशॉट लिया और मुझे भेज दिया, अपनी स्लीपर कार में चिल करते हुए, इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए। मैंने खुशी खुशी ड्रामा स्क्रॉल किया। ओपी ने लिखा, क्या किसी को भी समझ में आता है? आज दोपहर ऑल हैंड्स मीटिंग में सीईओ चिन ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि प्लानिंग से लिन जो मोचांग ब्रांच भेजा जा रहा है, और उसका कारण वो उसके चेहरे से बीमार है। ये किस तरह का डोइनियरिंग सीईओ नॉवेल ट्रोप है? इरोल लिन जो का रिएक्शन प्राइसलेस था। किसी ने तुरंत रिप्लाई किया, मैं वहीं था जब लिन जो खड़ा हुआ। मुझे लगा वो स्नैप करने वाला है, लेकिन उसने बस पूछा कि ट्रैवल एक्सपेंस कवर हैं या नहीं। मैं सच में वहीं उसके सामने झुकना चाहता था। क्या लीजेंड है? तीसरे पोस्टर ने जोड़ा। लियो, मैं भी वहां था। सीईओ चेन इतनी गुस्से में लग रही थी, पहली बार मैंने उसे स्पीचलेस देखा। बहुत संतोषजनक। फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हुई। क्या कोई हिडन टी है? लिंजाओ ने सीईओ चिन को कैसे गुस्सा दिलाया? क्या उसने कन्फेस किया और रिजेक्ट हो गया? लवर्स टू एनिमीज? किसी ने तुरंत उसे शूट डाउन किया। स्टॉप कैपिंग। मैंने सुना लिंजाओ सीईओ चिन द्वारा काम चोरी करते कई बार पकड़ा गया। वो उसे फायर करना चाहती थी, लेकिन महसूस किया कि उसके केपीआई पूरे डिपार्टमेंट में #1 है। फायर नहीं कर सकी तो बस उसे दूर भेज दिया। ये रिप्लाई सच्चाई उजागर करता लगा, कोरस ऑफ एग्रीमेंट ड्रॉ करते हुए। हाँ, मैंने भी यही सुना। लिन जो एक स्लैकिंग गॉड है, 30% गूफिंग ऑफ, 70% बस कॉस्टिंग, बाकी प्योर रॉ टैलेंट है। वो अकेले पूरी टीम से ज्यादा काम करता है। तो ये एक जीनियस की प्रॉब्लम है कि वो इतना ओपी है कि तुम्हारा बॉस सच में उसे फायर करने का बहाना नहीं ढूंढ पाता। मैं सच में जानना चाहता हूं कि अब जब लिन जो चला गया है तो उन क्रेजी क्लाइंट्स को कौन हैंडल करेगा? पिछले महीने वो क्लाइंट जो कलरफुल ब्लैक चाहता था, उसे एक प्रपोजल से शट डाउन कर दिया। प्लानिंग डिपार्टमेंट के कलीग्स वेल करने लगे। आरआईपी, हमारा ब्रो चला गया। प्लानिंग में हमारे अच्छे दिन खत्म। अब हम क्लाइंट से टॉर्चर होकर मरेंगे। डिस्कशन इंटेंस था। 1000 से ज्यादा रिप्लाई के बाद ही किसी ने अपडेट ड्रॉप किया। ब्रेकिंग न्यूज, लिन हजो पहले ही अपना एग्जिट पेपर वर्क फिनिश कर चुका है और बाउंस हो गया है। वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट किया, दुनिया बड़ी है, मैं इसे देखना चाहता हूं। मैन पहले से ही मोशा की ट्रेन में है, उसका माइंडसेट नेक्स्ट लेवल है। इन कमेंट्स को पढ़ते हुए मैं इतना हंसा कि लगभग अपना नूडल सूप थूक दिया। खासकर वो लवर्स टू एनिमीज बिट, प्योर फैन फिक्शन। मैं और शिंजू, क्या मजाक है? वो मेरी बॉस है, मैं उसका एम्प्लॉय। हमारे बीच सबसे इंटीमेट कांटेक्ट जो कभी हुआ वो उसका वो बर्फीला स्टेयर था। मुझे सिर से पाम तक स्कैन करना और नाक से कोल्ड स्कॉफ निकालना। हमारी वाइब्स आग पानी जैसी हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। टोटल ऑपोजिट्स। मैंने जांगवी के स्क्रीनशॉट सेव कर लिए, बाद में अच्छे से हंसने के लिए। 30 घंटे से ज्यादा रंबल करने के बाद मैं आखिरकार लीजेंडरी मोचांग पहुंचा। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, रेत और बीबीक्यू की खुशबू से मिली सूखी गर्म हवा का झोंका सीधे मेरे चेहरे पर लगा। स्टेशन छोटा था, तुम एक सिरे से दूसरे सिरे तक देख सकते थे। सिर्फ मुट्ठी भर लोग एग्जिट पर लोगों को पिक करने के लिए साइन पकड़े हुए थे। मैंने भीड़ स्कैन की और मैसी ब्रश कैलीग्राफी में लिखा एक साइन देखा। लिखा था, वॉरली वेलकमिंग मैनेजर लिन। मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या रोऊं। उसे पकड़े हुए आदमी 50 के दशक में अंकल जैसा दिखता था। थोड़ा गंजा, फीकी पुरानी टी शर्ट और लिटरेशन शूज पहने हुए। एक सिंपल ईमानदार स्माइल स्पोर्ट करते हुए मैं चलकर गया और अपना परिचय दिया। हेलो, मैं लिन जो हूं। अंकल की आंखें चमक उठी और उसने उत्साह से मेरा हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। ओह मैनेजर लिन, आप आखिरकार आ गए। मैं लालुलू जियान हूं, मैं ब्रांच ऑफिस में इकलौता हूं, मैं आपका हमेशा से इंतजार कर रहा था। उसने मेरा हाथ इतना जोर से हिलाया कि मुझे थोड़ा चक्कर आ गया। मैंने जल्दी से कहा, अंकल लू, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, बस मुझे शाओलिन बुलाओ। नो वे, आप बॉस हैं। लाऊ डेड सीरियस लग रहा था। फिर उसने मेरा सूटकेस लिया। चलो चलो, मैनेजर लिन, कार बाहर इंतजार कर रही है, मैं आपको ऑफिस ले चलता हूं। मैं लाऊ के पीछे स्टेशन से बाहर निकला और देखा कि कार से उसका क्या मतलब था। वो एक इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल थी, पीछे आधा पत्ता गोभी से भरा था। मैं 1 सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गया। ला ने सिर खुजलाया, थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए। मैनेजर लिन, यहां चीजें थोड़ी बेसिक हैं, प्लीज माइंड मत करना, ये चीज कन्वीनियंट है, लोगों और कार्गो के लिए अच्छी। अभी वेट मार्केट से वापस आया, सोचा रास्ते में आपको पिक कर लूं। श्योर, इलेक्ट्रिक ट्राइक ही सही, चलने से बेहतर।
मैंने अपना सूटकेस पीछे फेंका और लू के बगल में कूद गया। ट्राइक स्टार्ट हुई और हम ट्रैफिक के बीच रोड रूल्स की जीरो रिगार्ड के साथ जिप करने लगे। मैंने शहर के नजारों को देखते हुए चेहरे पर रेतीली हवा महसूस की। माशिंग सच में बड़ा नहीं था, सिर्फ कुछ मेन रोड, बिल्डिंग्स ऊंची नहीं थीं और काफी ओल्ड स्कूल दिखती थीं। पैदल चलने वाले ज्यादा नहीं थे, पेस धीमा, सुपर रिलैक्स और हवा लगातार BBQ की रिच अरोमा से भरी थी। मेरा पेट ठीक समय पर गुर्राया। ला ने सुना और हंस पड़ा। मैनेजर लिन, भूख लगी। मोएन के पास ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन BBQ टॉप टियर है। एक बार आप सेटल हो जाओ, मैं आपको शहर के बेस्ट BBQ स्पॉट पर ले जाऊंगा। मैं तुरंत चमक उठा। लगता है मेरी रिटायरमेंट लाइफ शानदार शुरू होने वाली है। ट्राइक कुछ मोड़ों से घूमकर आखिरकार एक पुराने रेजिडेंशियल कंपाउंड के अंदर रुकी। हम आ गए मैनेजर लिन, ये ऑफिस है। लाउ ने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। मैंने ऊपर देखा, दूसरी मंजिल की खिड़की पर वहां सच में एक फीका साइन था। वो लाल कंपनी नेम ग्रुप मोआंग ब्रांच और साइन के ठीक बगल में हवा में सूख रहे फ्लोरल बॉक्सर शॉर्ट्स का एक जोड़ा लटका हुआ था। मेरी आंख फड़क गई। लालियू मुझे ऊपर ले गया, चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। तथाकथित ऑफिस बस एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट था। लिविंग रूम वर्क स्पेस का काम करता था, 2 चिप्ड डेस्क से आउटफिटेड। डेस्क पर 2 कंप्यूटर बैठे थे जो मुझसे पुराने लगते थे। कार्डबोर्ड बॉक्स कोने में ढेर थे, धूल से ढके। मैनेजर लिन, प्लीज बैठो। लाउ ने उत्साह से मुझे एक गिलास पानी डाला। ये साउथ फेसिंग रूम अच्छी धूप पाता है, ये अब से आपका ऑफिस होगा। मैं उस कमरे में चला गया। एक बेड, एक वार्डरोब, एक छोटा डेस्क, बस। ये ऑफिस कैसे है? ये तो साफ बेडरूम है। मैंने चारों ओर देखा और अंकल लियो से पूछे बिना नहीं रह सका। हमारा ब्रांच ऑफिस बस यही है। लाओ लियो ने मेरा कंफ्यूजन देखा। उसने सांस भरी और एक्सप्लेन किया। मैनेजर लिन, आप आधी बात नहीं जानते। हमारी ब्रांच बेसिकली सिर्फ शो के लिए है। हेडक्वार्टर हर साल थोड़ा कैश फेंकता है, बस किराए और यूटिलिटीज के लिए काफी। हमारा शायद ही कभी असली बिजनेस होता है। मेन जॉब पैकेज रिसीव और भेजना है, और कभी कभार HQ के लिए वेस्ट में कुछ काम करना। समझ गया? ये रिटायरमेंट होम है। बढ़िया। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन वाइल्ड रहा होगा क्योंकि ला लियू को लगा कि मैं स्केची कंडीशन से बम्ड आउट हूं। उसने जल्दी से मुझे कंफर्ट करने की कोशिश की। मैनेजर लिन, हिम्मत मत हारो। श्योर कंडीशंस थोड़ी रफ हैं, लेकिन हमें फ्रीडम मिली है। यहां कोई हमें बॉस नहीं करता। जब चाहो आओ, दिनों तक मत आओ। सब ठीक है। वो झुककर कॉन्स्पिरेटोरली आवाज धीमी करके। सच बताऊं, पिछला मैनेजर यहां 1 महीने था। बस हर दिन मछली पकड़ने जाता था, फिर छोटी फ्राई पकड़ते पकड़ते इतना बोर हो गया कि क्विट करके अपने होम टाउन वापस चला गया। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी, सुपर सॉलमन फेस बनाते हुए। अंकल लियो, टेंशन मत लो, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं। जब से मैं यहां हूं, मैं कंपनी की ग्रोथ के लिए पूरी तरह समर्पित हूं, हालांकि अपनी आखिरी सांस तक। ला ल्यूज का खून मेरी स्पीच के बाद पंप हो रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। स्टोक्ड। मैनेजर लिन, मुझे पता था आप बाकियों से अलग हैं। आप महान चीजों के लिए नियत हैं। मैंने मन में सोचा, महान चीजें बस मोचेन के हर BBQ जॉइंट पर खाना है। इस बीच 3000 किलोमीटर दूर HQ के टॉप पर CEO के ऑफिस में चिन यू अपनी डेस्क पर बर्फ की मूर्ति जैसी दिख रही थी। कमरे में एयर प्रेशर इतना कम था कि पानी जम सकता था। उसका असिस्टेंट सेक्रेटरी वांग साइड में खड़ा कांप रहा था, सांस लेने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। वो कैसा है? चावी ने आखिरकार बोला। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी जैसे आइस बॉक्स से निकाली गई हो। सेक्रेटरी वांग्स का दिल धड़क गया। वो ठीक से जानता था कि उसका क्या मतलब है। CEO चिन, मैनेजर लिन पहले ही मोचन पहुंच चुका है। उसका रिएक्शन क्या है? क्या उसने वापस कॉल किया या कोई मैसेज भेजा? चिन्यू ने कैजुअल होने का नाटक करते हुए पूछा, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी एंग्जाइटी धोखा दे दी। सेक्रेटरी वांग ने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और सावधानी से जवाब दिया, और नहीं, मैनेजर लिन काफी अच्छे से एडेप्ट करता लग रहा है। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि लिन जो का लेटेस्ट मोमेंट्स आधे घंटे पहले पोस्ट किया अपडेट सिजलिंग लैम्ब स्क्यूअर्स की एक पिक्चर थी। कैप्शन था, फर्स्ट मील इन मोचैंग, टोटली वर्थ 8। उसके नीचे बहुत सारे लोग लाइक और कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि वो वहां HQ से बेहतर जी रहा है। चिनुआ का चेहरा और ठंडा हो गया। एक थप्पड़ के साथ उसने अपना फाउंटेन पेन डेस्क पर पटक दिया। ग्रेट, क्या शानदार एम्प्लॉय है, इतना एडेप्टेबल। उसने दांत पीसकर गुर्राया। सेक्रेटरी वांग यहां। सेक्रेटरी वांग फ्लिंच किया। मोचांग के लिए सबसे अर्ली फ्लाइट बुक करो कल। हु? सेक्रेटरी वांग स्टंट था। CEO चिन, आप मोचांग क्यों जा रही हैं? वहां कोई बिजनेस नहीं है। चिन यू ने कोल्ड लाफ निकाली। क्या मैं इंस्पेक्शन टूर पर नहीं जा सकती? मैं देखना चाहती हूं कि वो रीजनल मैनेजर कैसे बन रहा है। सेक्रेटरी वांग ने अपने बॉस के एक्सप्रेशन को देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को धोखा देते हुए पकड़ने वाली हो। और लिन,
जो के लिए अपने दिल में चुपचाप मोमबत्ती जला दी। ब्रो, तुम अब अपने दम पर हो। मोचिंग में मेरी जिंदगी मेरी कल्पना से भी ज्यादा आरामदेह थी। हर सुबह मैं जब चाहता तब उठता, फिर ऑफिस तक टहलते हुए जाता। ला ले लूं, मुझसे भी देर से आता। वो आमतौर पर ताजी सब्जियों का बैग लेकर आता, खुशी से मेरा अभिवादन करता। मॉर्निंग मैनेजर लिन, आज लंच में क्या खाना चाहते हो? मैं कुछ बना दूंगा। हाँ, हमारी ब्रांच ऑफिस का मुख्य बिजनेस पैकेज हैंडल करने के अलावा रेसिपी रिसर्च करना था। ला एक छुपा हुआ मास्टर शेफ था, खासकर नूडल्स और कार्ब्स में माहिर। मैं दूसरी तरफ थ्योरेटिकल सपोर्ट और टेस्टिंग देता था। सुबह हम दिखावे के लिए अपने कंप्यूटर खोलते और कुछ ईमेल प्रोसेस करते। वो ईमेल 90% HQ से स्पैम, 9% दूसरे डिपार्टमेंट से मास नोटिफिकेशन और बचा हुआ 1% असली काम था जिसे हमें हैंडल करना था। आमतौर पर वो कोई सप्लायर होता था जिसने एड्रेस गड़बड़ कर दिया, जिसे हमें फॉरवर्ड करना होता था। दिन का काम खत्म करने में 5 मिनट लगते थे। बाकी टाइम प्योर अनएडल्ट्रेटेड काम चोरी थी। लाल्यू अपने बेडरूम में जासूसी ड्रामा देखने जाता, डायलॉग के साथ बुदबुदाते हुए। इस बीच मेरे ऑफिस में मैं अपना स्लैकर AI डेवलप करता रहता। ये एक ऐप है जो नॉवेल, कॉमिक्स, मिनी गेम्स और स्टॉक मार्केट ट्रैकिंग सब एक में इंटीग्रेट करता है। 1 क्लिक से इंटरफेस खुद को वर्ड डॉक या कोड एडिटर के रूप में छुपा लेता है। ये काम पर काम चोरी करने के लिए अल्टीमेट टूल है। मैंने इसे मोयू नाम दिया। दोपहर होते लाऊ किचन में खड़खड़ करता, जबकि मैं लिविंग रूम में अरोमा सूंघता, खाता और झपकी लेता। दोपहर में मैं आमतौर पर मार्केट रिसर्च के नाम पर बाहर निकलता। हकीकत में मैं बस उन हिडन जेम BBQ जॉइंट्स को ढूंढ रहा था जो अनजान कोनों में छिपे थे। मोशिंग बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी BBQ कल्चर बेहद डेवलप्ड है। लगभग हर स्ट्रीट पर लोकल फ्लेवर से भरे कुछ BBQ स्टैंड है। मैंने शहर के हर BBQ प्लेस को स्काउट करने में 1 हफ्ता बिताया। मैंने एक मोचांग BBQ मैप भी बनाया जिसमें हर स्पॉट की स्पेशलिटी, टेस्ट, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो और यहां तक कि मालिक का टेम्पर भी डिटेल किया। जैसे ईस्ट साइड पर फैट वॉन्ग्स BBQ रोस्टेड टेंडन लाजवाब है, लेकिन मालिक का फायरी टेम्पर है। अगर तुम ऑर्डर जल्दी करने की हिम्मत करो तो वो सच में गाली देगा। वेस्ट साइड पर सिस्टर्स BBQ में मालिक खूबसूरत है और उसकी ग्रिल्ड चिकन विंग्स सुपर फ्लेवरफुल हैं, लेकिन पोर्शन थोड़े छोटे हैं। साउथ साइड वाली जगह के बारे में सोचने से पहले ही मेरा फोन बजा। वो एक अननोन नंबर था। कॉलर ID दिखा रही थी कि वो HQ के शहर से है। मैंने उठाया। हेलो हेलो। दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा, फिर आई एक आवाज जो बेहद जानी पहचानी और पूरी तरह बर्फीली थी। मैं हूं। मैं जम गया। चिन्यू, वो मुझे क्यों कॉल कर रही है? क्या उसका जमीर जाग गया और वो मुझे वापस ट्रांसफर कर रही है? CEO चिन, हेलो हेलो। मैं तुरंत रिस्पेक्टफुल टोन में आ गया। क्या ऑर्डर है? तुम कहां हो? वो थोड़ी नाखुश लग रही थी। मैं ऑफिस में हूं। मैंने बिना पलक झपकाए झूठ बोला। ओह, सच में? उसने ताना मारा। तो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कंफ्यूज होकर मैं दरवाजे की तरफ गया। पीप होल से देखा। मेरी रगों में खून तुरंत बर्फ बन गया। बाहर खड़ी थी कोई और नहीं बल्कि खुद चिंजू। वो स्लीक बेज ट्रेंच कोट पहने हुए थी, सनग्लासेस लगाए, अंदर से मरी हुई। सेक्रेटरी वांग उसके पीछे खड़ा था। WTF? वो यहां क्यों आई? मेरा दिमाग ओवरड्राइव में चला गया। दोपहर के 3 बजे हैं, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स। मैं शॉर्ट्स और फ्लिप फ्लॉप पहने, BBQ की बदबू आ रही। अभी अभी रिसर्च से वापस आया। अगर उसने मुझे ऐसे पकड़ लिया तो मेरा रीजनल मैनेजर का गिग पक्का गया। मैनेजर लिन, क्या तुम बहरे हो? दरवाजा खोलो। चिनस की आवाज अब गुस्से से भरी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे से चिल्लाया, कौन है? सेल्समैन, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाहर शिंगयू इस जवाब से हकला गई, अस्थायी रूप से खामोश हो गई। सेक्रेटरी वांग भी हैरान दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मैंने सेक्रेटरी वांग को बाहर फुसफुसाते सुना। CEO चिन, मैनेजर लिन, मुझे नहीं लगता उन्होंने आपकी आवाज पहचानी। शिन्यूज की आवाज और ठंडी हो गई। लिंगो, मैं 3 तक गिन रही हूं। अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो बैग पैक करो और निकल जाओ। अब और नाटक नहीं कर सकता था। बिजली की गति से मैं अपने ऑफिस में भागा। 3 सेकंड में ड्रेस, शर्ट और स्लैक्स में बदला। आईने के सामने हाथों से बाल सेट किए और सांस फ्रेशनर के 2 स्प्रे मारे। फिर अपना एक्सप्रेशन बनाया, ऐसा सीरियस चेहरा जैसे मैं बहुत मेहनत कर रहा था। चलकर गया और दरवाजा खोला। ओह, CEO चिन, सेक्रेटरी वांग, आप दोनों इतनी दूर क्या करने आए? मैंने प्लेजेंट सरप्राइज का लुक चिपका दिया, ऐसे एक्ट करते हुए जैसे मैंने सच में उन्हें अभी नोटिस किया हो। प्लीज अंदर आइए, आइए। चिन्यू ने अपने सनग्लासेस उतारे, मुझे क्रिटिकली स्कैन किया और ऑफिस में कदम रखा। जब उसने ऑफिस के इंटीरियर का पूरा नजारा लिया, उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। खासकर जब उसने कोने में धूल भरे कार्डबोर्ड बॉक्स और बालकनी पर हवा में लहराते फ्लोरल बॉक्सर्स का वो जोड़ा देखा। उसका एक्सप्रेशन अवर्णनीय रूप से भयानक हो गया। सेक्रेटरी वांग उसके पीछे पीछे इस स्लम जैसे ऑफिस एनवायरनमेंट को देख रहा था। उसका मुंह पागलों की तरह फड़क रहा था।
ये हमारी ब्रांच ऑफिस है। चिन्यूस की आवाज अविश्वास से टपक रही थी। यप, मैंने उत्साह से उन्हें घुमाया। सीईओ चिन, देखिए छोटा लेकिन परफेक्टली फॉर्म्ड। ये हमारा वर्क स्पेस है। उधर पैंट्री है, अंदर बेडरूम है। कैसा है? क्या इसमें कोजी होमी वाइब नहीं है? चिन यूई का चेहरा दीवार के तले जैसा काला था। तभी अंदर का दरवाजा खुला और लोलू आधा सोया हुआ बाहर निकला। वो अभी अभी झपकी से जागा था। उसके बाल टोटल बर्ड्स नेस्ट। वो तो सर्व द पीपल प्रिंटेड बनियान भी पहने हुए था। चिंजू को देखकर वो जम गया, फिर आंखें मली। मेहमान आए हैं, उसने उबासी ली। कैजुअली पूछा, शाओलिन ये तेरे दोस्त हैं? मुझे हार्ट अटैक आते आते बचा। शाओलिन, मैं अभी मैनेजर लिन हूं। डैम इट। मैंने जल्दी से उसे घूरा, बेतहाशा इशारा करते हुए। अंकल लेऊ खांस खांस, ये हेडक्वार्टर से सीईओ चिन हैं। वो हमारे काम का इंस्पेक्शन करने आई हैं। लाऊ समझा और आखिरकार समझ गया। वो तुरंत सीधा खड़ा हुआ, अपना नॉन एग्जिस्टेंट कॉलर एडजस्ट किया और चिनू को गूफी स्माइल दी। सीईओ चिन, स्वागत है, स्वागत है। वार्मेस्ट वेलकम। सीईओ चिन, आप फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। चिन यू का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ। चापलूसी से सब मिल जाता है। सीईओ चिन, प्लीज बैठिए, पानी पीजिए। लू उत्साह से चिनवेयर के लिए एकमात्र कुर्सी ले आया जो थोड़ी मजबूत दिखती थी, फिर पानी डालने भागा। चिन यू बैठ गई, चारों ओर देखा और आखिरकार अपनी नजर मुझ पर टिका दी। मैनेजर लिन, तुम्हें यहां एक हफ्ता हो गया, कैसा लग रहा है? आ गया, मुझे पता था। वो इंतजार कर रही थी कि मैं शिकायत करूं, इंतजार कर रही थी कि मैं रोऊं, इंतजार कर रही थी कि मैं उसे वापस ट्रांसफर करने की भीख मांगूं। मैं हल्का मुस्कुराया, पीठ सीधी की, सीईओ चिन को रिपोर्ट करते हुए। फैंटास्टिक है, मैंने हर शब्द साफ साफ उच्चारित करते हुए जवाब दिया। हेडक्वार्टर की देखभाल और लीडरशिप और अंकल लेव की मदद से मैं यहां के काम और जीवन में तेजी से ढल गया हूं। मुझे गहराई से लगता है कि मोआंग अवसरों से भरी उपजाऊ जमीन है। हालांकि ब्रांच ऑफिस अभी छोटा है, इसमें असीमित संभावनाएं हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरे नेतृत्व में मोशांग ब्रांच निस्संदेह नई ऊंचाइयों को छुएगी। मैंने यह भाषण जुनून और धर्मी जोश के साथ दिया। लाऊ मेरे बगल में सिर हिलाता रहा, मुझे परम श्रद्धा से देखता हुआ। चिन्यू के पीछे सेक्रेटरी वांग अपनी जान की बाजी लगाकर हंसी रोक रहा था। उसके कंधे कांप रहे थे। और चिंजू, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं एलियन हूं। वो बहुत देर तक चुप रही, इतनी देर कि मुझे लगा कि वो वहीं फट जाएगी। आखिरकार उसने दांतों के बीच से एक वाक्य निचोड़ा, ओह सच में? मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी। फिर वो खड़ी हुई, उसकी टोन कमांडिंग। मुझे अपना मार्केट दिखाओ। मेरा दिल बैठ गया। मार्केट? मोशांग, इस डंप में क्या मार्केट है? यहां का इकलौता मार्केट वेट मार्केट है। लेकिन मैंने अपनी प्रोफेशनल स्माइल चिपकाए रखी। इस कहानी का दूसरा भाग और इसकी पूरी स्टोरी वीडियो भी कल अपलोड की जाएगी, इसलिए जुड़े रहिए। मुझे पता है कि आप सभी इसे जरूर पसंद करेंगे।